नमस्कार। मैं कामना पराशर, एस्ट्रोलॉजर कामना पराशर, आचार्य कामना पराशर, टैरो कार्ड रीडर। आज अपने एस्ट्रोलॉजी की हम 4th क्लास में हैं। 4th डे कंटिन्यूसली है और स्टूडेंट भी साथ जुड़ गए हैं। तो क्लास के लिए हमने ग्रहों का, कल कुछ लोग जो लाइव थे उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से आगे ग्रहों को देख सकते हैं अपनी कुंडली में। तो मैंने आपको कल बताया कि 1, 5 मतलब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के जो प्लैनेट हैं या जो भी वहाँ राशि है या जो भी प्लैनेट उसमें बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली वो आपके सपोर्टर्स हैं, वो इस कुंडली को स्ट्रेंथ देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि किसी की कुंडली में जैसे आप ही की कुंडली अगर हम बात करते हैं तो आप अपनी कुंडली बताएं मुझे। आपकी कुंडली आपके हिसाब से मैं कंफर्म करती हूँ कि आपकी जो D1 है या लगन की जो कुंडली है उसमें 1 नंबर 8 नंबर है। आपकी कुंडली बनाई है 6 नंबर मतलब लगन है। और फिर आपका इन्होंने बनाया है, आपका समय कितने बजे है? 30 जनवरी 1947 2:30 सुबह। ये आपके हस्बैंड, अच्छा हाँ ये आपके हस्बैंड के, सॉरी 1 मिनट आपकी, अच्छा आप अपनी वाली बताएं। आपका, चलिए कुंडली लगाते हैं तो फिर आपकी बनाई नहीं, आपके हस्बैंड की बनाई है हमने। एक सेकेंड। कुंडली आप बोलेंगे, हाँ बताएं। 22 सितंबर 1952। टाइम पानीपत। तो आप पानीपत से हैं। लड़ाई हुई थी पानीपत की लड़ाई तो बड़ा रट रट के याद करवाई गई थी हमें। चलिए खैर, पर आप बहुत स्वीट हैं। लड़ाई जैसा आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है और ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हम बनाते हैं D1। D1 का मतलब है लगन कुंडली। जिस दिन आप पानीपत में पैदा हुए उस दिन वहाँ से आसमान पे देखने पे आपके जो ग्रह, जो कुंडली हमने जो ये तैयार की है वो ये है कि वहाँ से ये प्लैनेटरी पोजीशन थी। पानीपत से जहाँ आप पैदा हुए वहाँ से अगर हम ऊपर देखते हैं तो प्लैनेट आसमान पे उस वक्त कितनी डिग्री पे कहाँ कहाँ थे ये बताता है। राइट जी। नंबर 6 लगन में, नंबर 7 दूसरे भाव में, 8, 9, 10 प्लैनेट्स बिछवाइए। लगन में कौन कौन है? सूर्य, बुध, शुक्र, शनि जी। आगे ये 6 नंबर में है। हाँ, और उसी में बैठे हैं ये। आगे चले, आप गलत बता रहे हो। आप जब किसी को कुंडली अगर आपके सामने है और आप कुंडली देख रहे हो या बता रहे हो किसी को, तो अगर 6 नंबर या तो पहला भाव बोलिए, फर्स्ट हाउस, या बोलिए 6 नंबर मतलब लगन की राशि है। लगन की राशि है 6 नंबर, यही है। आप मुझे कुंडली ऐसे करके दिखाइए, मैं देख लूंगी। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हाँ 1 मिनट, लगन, हाँ 6, केतु आपका 11वें भाव में, मंगल तीसरे में, चंद्रमा ऐसे ही रखिएगा, मैं इसको चेक कर लूंगी। केतु, मंगल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, राहु पंचमेश, थोड़ा ऊपर कीजिए कुंडली को। हाँ, और गुरु अष्टमेश, ठीक है। आगे थोड़ा सा इस तरफ कीजिए जहां नवमांश लिखा है, हाँ जहां आपकी फिंगर है, इसको भी सीधा कीजिए। आपने सुनीता जी कुंडली कभी किसी को दिखाई थी?
आपको कभी कुछ उपाय बताया, किसी ने बताया है कि इस कुंडली में दोष है? नवमांश में बताइए ग्रह कौन से बैठे कहाँ, और बीच में पहली राशि क्या है? फर्स्ट हाउस मुझे दिखाइए वापस, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। D9 मेरे सामने, हाँ ये होना चाहिए नवमांश। नहीं, थोड़ा और इधर लेफ्ट रखिए, बस बस बस। थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ शुक्र। ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप ये, इसको हम बोलते हैं कौन से लगन की कुंडली है? आपको बताया था लगन कौन सा है। 6 नंबर अगर D1 में है, लगन में 6 नंबर है, इसका मतलब है कि ये कन्या लगन की कुंडली है। ठीक है, जातक का जो लगन है, अब देखिए यहाँ पे राशि और लगन अलग होता है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों का ये फोन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी राशि क्या है। ठीक है, तो राशि कैसे पता चलती है? राशि किसी भी इंसान की वैदिक ज्योतिष में वो राशि है जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, आपकी वो राशि है। आपके चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 7 नंबर में, मतलब तुला आ रहा है, आपकी राशि है तुला। ठीक है, आप हमेशा के लिए तुला, जहां चंद्रमा बैठे हैं जिस भी राशि में, जिस भी नंबर में, वही आपकी राशि है। लेकिन लगन कौन है? 6 नंबर कन्या लगन तुला राशि की कुंडली है। आप पहले ये लिखिएगा। ठीक है, ये कन्या का लगन है, क्योंकि जिस दिन पैदा हुए बुध का, मतलब बुध और शुक्र। अब देखिए तुला लगन और कन्या लगन तुला राशि, दोनों के कौन है? इनके स्वामी कौन है? कन्या लगन के स्वामी बुध, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र। बुध और शुक्र बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा? और शुक्र, मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि शुक्र से संबंध जब किसी इंसान का बनता है तो वो खूबसूरती की तरफ चलता है। वो वेल मेंटेन्ड होगा, सुंदर होगा, फीचर्स अच्छे होंगे, उसको खूबसूरती से प्रेम होगा, उसको म्यूजिक से, पेंटिंग से, आर्ट से और सिंगिंग से, ठीक है, पिक्चर देखने का, अच्छा खाना खाने का, लग्जरी उसके पास ऑटोमेटिकली आएगी। अब यहाँ पे आपका तुला लगन, अगर तुला राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो ये सेकंड हाउस मैंने आपको बताया था धन का भाव भी है। धन का भाव, यहाँ से हम कुटुंब भी देखते हैं। तो शुक्र क्या देखते हैं कि प्रेम करने वाले परिवार में फीमेल्स जो हैं बहुत आपस में प्रेम रहता है। शुक्र फीमेल को भी दर्शाते हैं, फीमेल से रिलेटेड काम। अगर हम ये कहते हैं ये जातक अपने माता के क्लोज था, हाँ माता के क्लोज था, क्योंकि माता का चंद्रमा जो है वो मन का भी कारक है और माता का भी कारक है, और यहाँ कुटुंब का भी दिखाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम, ये आपको समझ आया कि लगन आपका क्या है और राशि क्या है, क्लियर। अब पहले भाव से जब हम कुंडली आपके पास किसी की आई तो आप लगन कुंडली को देखेंगे पहले, और कुंडली में क्या है कि सूर्य, बुध, शुक्र और शनि चारों ग्रह एक ही लगन में बैठे हैं, एक ही हाउस में बैठे हैं। इट्स लाइक आपके घर पे आप अकेले नहीं हैं, आपके यहाँ पिता भी हैं, छोटा भाई भी है, और आपके पास सर्वेंट भी हैं, और आपके पास लग्जरी भी है, ये सब कुछ आपके पास है। तो हम देखेंगे कि इस पर, और इन सब का भी आपके ऊपर। अब देखिए छठा नंबर मतलब कन्या लगन, और कन्या लगन का स्वामी कौन है? बुध, वो भी अपने घर में बैठा है ना। अब जब अपने घर में बैठा है तो ऐसा इंसान क्या होता है, अपने ऊपर तो समझ देता ही है, वो अपनी बुद्धि से काम करता है, वो सुनेगा सबकी,
उसको 4 लोग एडवाइस देंगे, लेकिन वो फॉलो किसको करेगा? अपनी बात, अपनी मर्जी। आप हंस रहे हैं क्योंकि यही बात है, सच है। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाले नहीं हैं, ठीक है? ये जो करना है आप अपनी बुद्धि से करेंगे, लेकिन क्योंकि कन्या लगन है, सौम्य ग्रह का लगन है, ग्रहपति भी अपनी राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आप मतलब यू आर अ सॉफ्ट स्पोकन, वाणी की और चंद्रमा भी बैठा है दूसरे भाव में। दूसरे भाव को भी हम वाणी से लेते हैं, खाने पीने से वाणी से भी लेते हैं। तो वाणी आपकी मधुर होगी क्योंकि फेमिनाइन प्लैनेट है, राइट? अब यहाँ पे सूर्य, पिता के प्यारे, माता पिता, सूर्य भी साथ बैठे हैं ना, बुध के साथ बैठे हैं। तो ये कुंडली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल एक और पॉइंट दिया था, किसी भी कुंडली को जब हम देखते हैं तो उसको कैसे पहचाना जाए कि ये कुंडली सही बनी है या नहीं। सूर्य जैसे चलते हैं, बुध और शुक्र सूर्य के आगे पीछे चलते हैं। तो अगर सूर्य से बहुत ज़्यादा डिग्री कली, 30 डिग्री है ना, एक भाव मतलब 30 डिग्री, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर बुध या शुक्र नहीं हो सकते। 10 से 7, 8, 10, 12 डिग्री के अंदर बाहर चलते हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये कुंडली ठीक है, क्योंकि जहाँ सूर्य बैठे हैं बुध और शुक्र भी उनके पास ही बैठे हैं। यहाँ एक और चीज़ है, बड़ी चीज़ जो देखने की है कि सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य किस राशि के स्वामी हैं? और सिंह राशि आपकी कुंडली में कहाँ है? कहाँ है बताए? 12वें भाव में 5 नंबर लिखा है ना। तो ये सूर्य की राशि है, मतलब सूर्य का अपना घर है, लेकिन सूर्य अपने घर से एक घर आगे है ना। जब कोई प्लैनेट अपने घर से आगे होता है तो इसका मतलब है वो राइट, मतलब जैसे आप अपने घर के बाहर निकल गए, आप अपने घर से आगे चल रहे हैं, तो प्लैनेट क्या है? शुभता की ओर है। मतलब जो सूर्य है, जो आपके पिता या आपका ज्ञान या आपके गुरु, ये आपको बेनिफिट देंगे। विदेशों से भी ऐसे इंसान को बेनिफिट होता है, ठीक है? बैठे कहाँ है? लगन में। अब यहाँ एक चीज का कन्फ्लिक्ट है, वो क्या है कि सूर्य और शनि दोनों एक ही घर में आ गए, पिता पुत्र हैं, तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होगी, बड़ा कोल्ड वॉर चलेगा, फादर के साथ बात नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ों पे चुप लगा जाओगे, यू प्रोबेबली विल नॉट आंसर बैक, लेकिन आप उनकी हमेशा हर किसी बात पे हाँ नहीं भरोगे। एक कोल्ड बिहेवियर सा रहता है, एक कोल्ड वॉर की तरह से होता है ना, कि अगर फादर यहाँ बैठे हैं तो आप दूसरे कमरे में चले जाओ, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक हो तो आप मुझे बताते रहेंगे कि ये बात ठीक है, तो इस आपको भी कुंडली का समझ आएगा कि हम कौन से प्लैनेट्स को किसके साथ कैसे देख रहे हैं। क्योंकि आपके पास अगर कोई कुंडली आती है तो आपको उसके कारकत्व और उसके ये पता होना चाहिए कि ये प्लैनेट इसके साथ। अब यहाँ पे लगन हमने पहला भाव को देखा है कि ये इंसान, इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और इसके साथ कौन कौन से प्लैनेट्स का सपोर्ट इसे मिला है। तो फादर का सपोर्ट था, यंगर ब्रदर, मतलब आपको बड़े छोटे की तरह, और आपके छोटे भाई भी आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपको फॉलो किया जाता है, आपकी बात को काट नहीं सकते। ठीक कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो ये सारी चीजें अब हमने लगन में, क्योंकि प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, कौन सा लगन है, हमने ये देखा। लेकिन अब यहाँ एक और बात, आप भी अपने छोटे भाइयों पे बहुत स्नेह रखते हो। योर ब्रदर इज वेरी क्लोज टू यू। आपको लगता है कि ही इज जस्ट लाइक अ छोटा बच्चा जिसको हम बड़े अच्छे से, क्योंकि शुक्र अब यहाँ क्यों, जिसका लगन है वो स्वामी वहीं बैठा है, बुध, उसकी पावर है, आपका घर है तो आपकी पावर होगी, उसमें एक दूसरे प्लैनेट्स आके बैठे हैं, तो आप उनको वेलकम भी करोगे, आप उनको, आपसे बड़ा भाई है, अगर बड़ा भाई है तो भी आप छोटे की तरह ही स्नेह करोगे। आपकी जो है ना, आपको ये बड़े भाई हों, बड़े भाई से देखो, अब यहाँ एक और चीज, आपने बड़े भाई की जिक्र किया, बड़े भाई से सुख नहीं है,
भाई का सुख है, भाई से सुख नहीं है। क्यों नहीं है? बड़े भाई बहन गुरु दिखाता है, जुपिटर ये दिखाते हैं कि हमारे से जो बड़े हैं वो हमारे भाई बहन। अब गुरु कहाँ बैठे हैं आपके? देखो आप अपनी कुंडली में, गुरु जाके बैठ गए 8वें भाव में। 8वां भाव क्या बताया मैंने कल आपको? 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लैनेट्स बहुत सपोर्ट नहीं करते। तो भाई का होना और भाई से सुख होना ये दो अलग बातें हैं। सपोर्टिव होना क्योंकि वो गुरु की अपनी वो है, लेकिन मतलब वो गुरु जहाँ बैठे हैं वो करेंगे, गुरु की तरह हेल्प कर देंगे, लेकिन जो चीज़ चाहिए होती है, एक होता है कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, एक है कि मैं आपके पास चल के आ रही हूँ कि चलो आप रुको मैं करती हूँ। इट्स नॉट दैट। आपके साथ हैं, आपके अगेंस्ट नहीं होंगे, लेकिन वो अपने 8th में, देखिए हमारे यहाँ राव साहब से हमने जब एस्ट्रोलॉजी की तो राव साहब ने एक बहुत बड़ा, आप नोट करिए इस पॉइंट को, कहते हैं अष्टम में बैठा हुआ गुरु, अष्टम का मतलब 8वें भाव में बैठा हुआ गुरु ऐसे दिखाता है जैसे हीरा कूड़े में पड़ा हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद भी इस इंसान को जो जैसे जिस समय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब आप कोई डायमंड किसी ने उठा के गलती से कूड़े में ही डाल दिया तो उस डायमंड की क्या वैल्यू है? आप समझ रहे हैं? तो ये चीज बोली जाती है, हम इस चीज को बहुत जगह एनालिसिस करते हैं। अब जैसे हमें ये चीज एक बताई गई और बहुत सारी कुंडलियों पे हमने लगा के देखा कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई जो अष्टम में बैठा है। अब यहाँ पे अष्टम में बैठे गुरु को एक तो दोष है कि वो ऐसे जैसे बेचारा कूड़े में या गड्ढे में गिरा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि रिसर्च का भाव भी है, पीएचडी, रिसर्च, पढ़ाई, विरासत, ये जमीन से निकले हुए गड़ा हुआ धन, अचानक फायदा, ये भी कराता है। तो 101% जब आपको कभी कहीं आप अटक जाते हो, कोई आपको लगता है कि मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, सडनली ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उसमें से निकल जाओगे। होता है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे रास्ते बंद है,